पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स से रिलेटेड हमने सारे देख लिए थे। गंगा रिवर सिस्टम देखा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखा, एंड वी ऑल्सो सॉ इंडस रिवर सिस्टम। लाइकवाइज जैसे हमने हिमालयन रिवर सिस्टम में मैप देखा था, इसी तरह हम मेजर आपके जो भी आपके मेजर पेनिनसुलर रिवर है वो हम कवर करेंगे आज। तो उसमें आपका देखें नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ठीक है। अब कौन सा ईस्टवर्ड है वेस्टवर्ड है हमने वो लास्ट लेक्चर में कवर किया था। जैसा कि आपको मैप से समझ आ रहा है दैट इट इज गोइंग टुवर्ड्स अरेबियन सी। ठीक है, नर्मदा और तापी कहाँ जा रहा है, अरेबियन सी, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, वेस्टवर्ड फ्लोइंग। फिर उसके बाद देखते हैं दिस इज गोदावरी, ठीक है, देन कृष्णा, ठीक है, कावेरी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर। आपका महानदी, ठीक है। तो हम इसका जो भी हमने इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन सा आ जाता है, इसका ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट एरिया है उससे रिलेटेड, कोई डैम है पर्टिकुलरली, तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। येस, नेशनलिज्म इज सेइंग या पेनिनसुलर रिवर के कौन कौन पार्ट आ जाते हैं आपके, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, महानदी, ये सारे आपके पेनिनसुलर रिवर के पार्ट आ जाते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू सी ईच वन ऑफ दीज रिवर, जो भी इसके इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसको हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आई होप थ्रू मैप इट इज क्लियर कि कहाँ से फ्लो कर रही है, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है ये सारी। देन व्हेन वी विल डूइंग सम ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो, जैसे कृष्णा का या तुंगभद्रा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर हिस्ट्री एज वेल, मिडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चोलास के टाइम पे वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट रीजन एज वेल। तो ये सारी हम कवर करने जाएंगे पेनिनसुलर रिवर में। ठीक है, चलिए वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी दैट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो भी पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ठीक है, दीज आर द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर कौन सा है, पेनिनसुलर इंडिया के जो पार्ट है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, और ये हिमालय से पहले की ड्रेनेज सिस्टम है, यानी दीज रिवर्स वर बिफोर हिमालय रेंजेस केम। और फॉर्मेशन जो है हिमालय रेंजेस जो फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, उससे पहले से ये नदियाँ बह रही हैं। ठीक है, हिमालय उसके बाद बनी है, और उससे रिलेटेड जो नदियाँ हैं, यानी गंगा रिवर सिस्टम हो गया आपका, इंडस रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, ये सब आपके पेनिनसुलर के बाद के हैं। ठीक है, इसीलिए वो पेरेनियल है, ये नॉन पेरेनियल है। यानी हिमालयस में हमने ये भी डिफरेंस देखा था कि वो थ्रू आउट ईयर फ्लो कर रही है, पूरे साल बह रही है, बट दिस इज नॉट फ्लोइंग थ्रू आउट ईयर। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स जो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलली चलता है, वो क्या करता है, वाटर डिवाइड का काम करता है। किसका वाटर डिवाइड, जो मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं, अभी हम देखेंगे जब उसका ओरिजिन देखेंगे ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट से इनका ओरिजिन होगा। व्हेन वी विल बी कवरिंग कृष्णा रिवर का कहाँ से सोर्स है, ठीक है, कावेरी रिवर जब हम कवर करेंगे, देन वी विल सी कि वेस्टर्न घाट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो दिस इज योर मैप दैट वी जस्ट सॉ। इसमें कुछ आपके ट्रिब्यूटरीज भी मेंशन्ड है ऑल्सो। हमने जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू देख रहे थे, ईस्टर्न घाट्स देख रहे थे, तो हमने पुलिकट लेक देखा था, तो यू कैन लोकेट कि वो कहाँ है। ठीक है, चिलिका लेक भी हमने कवर किया था इन द लास्ट लेक्चर, देन कोलेरू लेक। तो दीज लेक्स ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट विद इंडियन जोग्राफी एस्पेक्ट से। ये लेक भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इससे एसोसिएटेड रिवर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जस्ट टू लोकेट दीज लेक्स along with river system जो हम अभी हम कवर करेंगे, this map clarifies that। जैसे जॉग फॉल्स, जब हम जॉग फॉल्स देख रहे थे, then we also covered this जब हम वेस्टर्न घाट कवर कर रहे थे पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो हाउ इट इज रिलेटेड, ठीक है, प्लेट्यूज से। तो द पेनिनसुलर ड्रेनेज हैज़ अ ग्रेट नंबर ऑफ रिवर सिस्टम, काफ़ी सारे रिवर सिस्टम है दैट वी विल बी कवरिंग वन बाय वन। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आ गई आपकी, महानदी आ गई, गोदावरी आ गई, कृष्णा आ गई, कावेरी आ गई, ये क्या सारे पार्ट है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के। इतना हमने तो अभी कवर किया था। ठीक है, और कंपेयर टू हिमालयन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, पहली बात तो ये नॉन पेरेनियल होंगे, मतलब थ्रू आउट ईयर नहीं फ्लो करेंगे। ऑल्सो ये शैलो होंगे, उतना डेप्थ में नहीं होगा, इसकी जो टाइड्स होंगे इतनी हाई टाइड्स नहीं होंगे, इनके शॉर्टर होंगे और शैलोअर होंगे। ठीक है, जो रैपिड्स आप देखते हैं गंगा में, जो हाई रैपिड्स होते हैं, ठीक है, इनमें वो रैपिड्स नहीं देखने को मिलेंगे, दे विल बी शॉर्टर और शैलोअर भी होंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो रिवर्स है, दे आर फ्लोइंग, उनका सोर्स कहाँ से है, वेस्टर्न घाट से, और कहाँ फ्लो करते हैं, मेजर बे ऑफ बंगाल में, एक्सेप्ट फ्यू।
दैट इज वेस्टवर्ड रिवर। जो वेस्टवर्ड रिवर है वो क्या है, एक्सेप्शंस है, जैसे नर्मदा है, तापी है, दीज आर वेस्टवर्ड। और जो वेस्टवर्ड फ्लो कर रही हैं जैसे कि आपकी नर्मदा और तापी हैं, दे विल बी फॉर्मिंग एस्चुरीज, ठीक है, और वेस्टवर्ड चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका नर्मदा रिवर सिस्टम। नर्मदा सिस्टम में क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट की तरफ जाने वाला, नर्मदा है, तापी है, आपका पेरियार है, ठीक है, कुछ स्मॉल रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ जाते हैं, बट मेजर रिवर में आपका नर्मदा और तापी है, ठीक है, जिसको ताप्ती भी बोलते हैं। तो दिस इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है। और ये कैसे, रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है। विंध्या रेंजेस, हम वी कवर्ड दैट, विंध्या रेंजेस और सतपुरा रेंजेस। तो उसी के अलोंग वाइल वी वर कवरिंग पेनिनसुलर प्लेट्यू जब हम कर रहे थे, तो वी सॉ हाउ इट इज फ्लोइंग अलोंग द, किसके अलोंग, विंध्या रेंजेस के अलोंग फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसी के रिफ्ट वैली के अलोंग फ्लो कर रहा है, ठीक है। कहाँ से राइज होता है, सोर्स मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैकाल रेंज नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। तो अमरकंटक प्लेट्यू हमने देखा था, ठीक है, इन द पेनिनसुलर प्लेट्यूज में, और वहां से ये राइज होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू से ये राइज होता है। कौन, नर्मदा, जाता किधर है, वेस्टवर्ड, ठीक है। एंड व्हाट इज, इट इज अ लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करता है आपका, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से स्टेट से ये फ्लो करता है। तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, छत्तीसगढ़, इसके अंडर नर्मदा यहाँ फ्लो करता है, ठीक है। और टोटल लैंड ऑफ इंडिया 3% ऑफ टोटल लैंड ऑफ एरिया कवर करता है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, वी आर कवरिंग ना कि विंध्यास रेंज से कैसे एसोसिएटेड है, रिफ्ट वैली के थ्रू जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि रिफ्ट वैली के थ्रू जाता है विंध्या और सतपुरा के अलोंग, ठीक है। और क्या है, और बॉर्डर विंध्या का क्या आ जाएगा, विंध्यास हम देख रहे थे पेनिनसुलर प्लेट्यू में, ये इसके नॉर्थ में है, और ईस्ट में क्या है आपका मैकाल रेंज है, और साउथ में आपका सतपुराज है। जब हम ताप्ती पढ़ेंगे तो सतपुरा आएगा, पर ये अभी नर्मदा के साउथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लोकेट की थी वाइल वी वर डूइंग पेनिनसुलर प्लेट्यू। चलिए आगे चलते हैं। फिर आ जाता है आपका तापी रिवर सिस्टम। ये भी क्या है, वेस्टवर्ड है। कहाँ फ्लो करेगा, वेस्टवर्ड करेगा। इसका फ्लो भी क्या है, वेस्टवर्ड। नर्मदा और तापी दोनों का वेस्टवर्ड फ्लो है, मतलब अरेबियन सी में ये जाएंगी, ठीक है। और इसको तापी भी बोलते हैं या ताप्ती भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर की, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नर्मदा's ट्विन, नर्मदा की ट्विन बोली जाती है, ठीक है। उसके एडजेसेंट ही है, पैरेलल ही जा रही है, ठीक है। और कहाँ इसका कहाँ सोर्स है, इसका भी मध्य प्रदेश में मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट, उसी के साउथ में, नर्मदा के साउथ में आपका ताप्ती रिवर है, और इसका भी सोर्स कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कौन कौन सी एरिया कवर करेगा ये, विदर्भा रीजन, वी कवर दैट, गुजरात, ठीक है, कुछ एरिया गुजरात का, और महाराष्ट्र, और कुछ एरिया मध्य प्रदेश और गुजरात का। लाइकवाइज नर्मदा का जहाँ जो एरिया है एक्सेप्ट छत्तीसगढ़, ये भी वो एरिया कवर करेगा ताप्ती। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नर्मदा's ट्विन, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, सतपुरा रेंज कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में, ठीक है। तो यहाँ आपका नर्मदा फ्लो कर रही है, फिर आपका क्या आ जा रहा है, सतपुरा रेंज जा रहा है, फिर उसके नीचे कौन सी आपकी ताप्ती फ्लो कर रही है। तो सतपुरा रेंज क्या है, डिवाइडिंग का काम कर रहा है बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो सतपुरा रेंज कहाँ आ जाएगा, इसके नॉर्थ में, सतपुरा रेंज कहाँ है, इसके नॉर्थ में, ठीक है। और महादेव हिल्स आपके इसके ईस्ट में, इसके ईस्ट साइड में क्या हो जाएगा, महादेव हिल्स, और सतमाल हिल्स हो गया साउथ में, अजंता हिल्स हो गया, ये सारे साउथ में। तो थ्रू मैप हमने जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कर रहे थे तो हमने विंध्या रेंजेस देखा था, सतपुरा रेंजेस देखा था, ठीक है। विंध्या रेंजेस कैसे वाटरशेड का काम करता है, डिवाइडिंग जोन का काम करता है, वो भी हमने देखा था, ठीक है। तो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन जो हमने नर्मदा एंड ताप्ती का देखा था। ओके, यू वांट टू सी द मैप, कोई बात नहीं, हम मैप देख लेते हैं। हमने सारे मैप कवर किए थे जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कर रहे थे, बट अगेन वी कैन गो थ्रू द मैप, ठीक है।
तो दिस इज योर नर्मदा, ठीक है, ये आपका नर्मदा है और ये आपका तापी है, ठीक है। यहाँ क्या होगा इसके बीच में, अब दिस इज द, ये रिवर का मैप है तो इसमें एग्जैक्टली आपका प्लेट्यूज नहीं दिखाएंगे, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका नर्मदा है, ये तापी है, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, सतपुरा, ठीक है, नॉर्थ, और नर्मदा के साउथ में आपका सतपुरा है, ठीक है। और वहाँ आपका इसके नॉर्थ में क्या है, विंध्या रेंजेस, और उसी के रिफ्ट वैली फॉर्म करती है और वहाँ से नर्मदा पास होती है, और इसी के नीचे आपका सतपुरा है और फिर उसके नीचे आपका तापी है। तो थ्रू मैप आई थिंक इट इज क्लियर। और कहाँ जा रही है ये, अरेबियन सी में, ठीक है। दोनों का ऑरिजिन देख लीजिए आप, ये आपका अमरकंटक, ठीक है, यहाँ पर आपका अमरकंटक प्लेट्यू आ जाएगा और यहाँ मुल्ताई रिजर्व जहाँ से ये इसका सोर्स है। तो वी कवर्ड तापी, तो एग्जैक्ट लोकेशन आई होप मैप के थ्रू क्लियर हो गया हो अबाउट नर्मदा एज वेल एज तापी। चलिए फिर आ जाते हैं महानदी रिवर सिस्टम, ठीक है। कोई बात नहीं, हम फिर से मैप में चले जाएंगे महानदी को भी समझने के लिए, बट जस्ट इसमें इशू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, नर्मदा एंड तापी इज़ वेरी पैरेलली, तो उनका एग्जैक्ट लोकेशन और कैसे विंध्या रेंज और सतपुरा से रिलेटेड है वो आपको समझ आ गया होगा थ्रू मैप। महानदी रिवर कहाँ से, इसका बेसिन क्या है, महानदी बेसिन मतलब कौन कौन सा बेसिन है, कौन कौन सा स्टेट इसके बेसिन का पार्ट है, कवर करता है। छत्तीसगढ़ ऑल्सो वॉज ऑल्सो कवर्ड बाय नर्मदा, ठीक है। उड़ीसा तो होगा ही महानदी, वी जस्ट सॉ हीराकुड डैम, ठीक है, वो कहाँ पर था, वो लोकेशन देखा, तो दैट इज एसोसिएटेड विद महानदी रिवर से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर उड़ीसा हो गया, ठीक है, कुछ पार्ट झारखंड का और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का भी, ठीक है। तो हम अभी इसका बेसिन भी देखेंगे थ्रू मैप, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, सेंट्रल इंडिया हिल्स जो है वो इसके नॉर्थ में है, ईस्टर्न घाट्स, जो आपका ईस्टर्न घाट्स इधर है ईस्टर्न घाट, तो वो कहाँ आ जाएगा, साउथ ईस्ट साइड आ जाएगा, ठीक है, वो उसके साउथ में है। और मैकाल रेंज क्या है, वेस्ट में है, ठीक है। तो मैकाल प्लेट्यूज, ये सारी चीज़ें हमने इन द प्लेट्यूज में कवर किया था, तो वो उसके कहाँ आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। तो समझ आया लोकेशन, ईस्टर्न घाट वुड बी इन द साउथ ईस्ट साइड, ठीक है। इट्स सोर्स देख लेते हैं, फिर मैप भी देख लेंगे। सोर्स क्या है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट, दंडकारण्य रायपुर डिस्ट्रिक्ट क्या है, छत्तीसगढ़। तो सोर्स इसका दो उड़ीसा मेजर पोर्शन है जो इसका बेसिन है, बट सोर्स कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है इसका सोर्स, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में इसका सोर्स है, तो डोंट कंफ्यूज इट विद उड़ीसा में, सोर्स कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। अगर हम फ्लडिंग की बात करें तो गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा ऑल्सो फॉर अ रीजन, ठीक है। तो जो फ्लडिंग कैपेसिटी जो है, इसकी वाटर कैपेसिटी भी है वो ह्यूज है, तो फ्लडिंग कैपेसिटी वाटर कैपेसिटी देखा जाए तो गोदावरी के जस्ट नेक्स्ट आता है, ठीक है। और यहाँ आपको डेल्टाइक सॉइल भी देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जा रही है बे ऑफ बंगाल के साइड और वहाँ डेल्टा फॉर्मेशन होता है। जब हमने देखा था एस्चुरीज फॉर्मेशन कहाँ होता है, डेल्टा फॉर्मेशन कहाँ होता है, जब हम नर्मदा एंड तापी की बात करें तो एस्चुरी फॉर्म हो रहा है वेस्ट साइड, बट हम जब इन सब रिवर की बात कर रहे हैं जो ईस्ट साइड है, जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है, तो क्या हो रहा है, डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है। डेल्टा फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, डेल्टाइक सॉइल भी होगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर वेस्टवर्ड रिवर कौन सा है, फिर ये, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि डेल्टा फॉर्मेशन कौन सी रिवर करती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिकली जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है वो लार्जली कहाँ होता है, ईस्ट साइड, यानी जो भी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाती है, वेरएज एस्चुरी फॉर्मेशन किधर होता है, वेस्ट साइड, जहाँ नर्मदा तापी जो भी वेस्ट साइड आती हैं रिवर्स, अरेबियन सी में मिलती हैं जो रिवर्स, उसमें एस्चुरी फॉर्मेशन। अच्छा, कुछ ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, अच्छा ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़रूरी नहीं है क्रैम करना, अगर वो न्यूज़ में है या कुछ उससे रिलेटेड चीज़ आए तब तो आ जाएगा, बट व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शंस देख रहे हैं आप, तब आपको एलिमिनेशन के लिए काम आ जाता है, क्योंकि कुछ जैसे ओंग न्यूज़ में था, तो ये कौन सा है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो आपको इस तरह से ट्रिब्यूटरी याद करना है, सो दैट यू डोंट, इसके लिए न्यूमोनिक्स बना सकते हैं, जैसे हमने CGI देखा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेनाब, झेलम एंड इंडस, जब हम हिमालयाज कर रहे थे, तो हिमालयाज जब हम कर रहे थे गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम कर रहे थे, तो जब हम इंडस रिवर सिस्टम में हमने देखा था क्या, इंडस आया, ठीक है, फिर आपका झेलम आया, फिर चेनाब आया, तो हमने कैसे याद किया था, CGI। तो ऐसे ही आप न्यूमोनिक्स बना सकते हैं दूसरे ट्रिब्यूटरीज का भी, क्योंकि हम कृष्णा करेंगे, कावेरी करेंगे, तो उनमें अलग अलग प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं वो आएंगी, तो उसको आप न्यूमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। तो इधर देखते हैं हम,
लेफ्ट बैंक कैसे है, सियोनाथ है, हसदेव है, मांड है और इब है। ऐसे ही राइट बैंक कौन सा है, इसकी ट्रिब्यूटरी ओंग, तेल, जोंग। ठीक है, तो आप इसका कुछ भी ऐसा शॉर्ट में न्यूमोनिक्स बना सकते हैं, जैसे हमने उसमें बनाया था, जो भी आपको फिजिबल लगे।